अच्छा, सो बेसिकली व्हेन वी लुक इनटू अरेज, तो मैं थोड़ा सा जरा बेसिक से जरा जल्दी से बात शुरू करते हैं। सो व्हेन वी लुक इनटू द अरेज, तो हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि अरेज की जरूरत क्या है, हमें पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। द वन वे इज डूइंग इट के जी आप ये कर लें कि आप एक सिंगल वेरिएबल में डेटा रख लें। लेट्स से कि जी ए है, ए के अंदर यू कैन होल्ड अ वन वैल्यू इन इट। सो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इज नाउ इन ए। अच्छा, सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि हम क्या करें, हम ए को ऐसे लिखें और ए के आगे हम इस तरह ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू लिखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर हम लिख देते हैं 5। अब जब मैं इसके अंदर 5 लिखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ए कैन होल्ड 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। यानी ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज होल्ड करेगा, ये सेम टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। सो हम ये कह रहे हैं 5, यानी इंस्टेड ऑफ कि देखो अगर मैं ये काम करता तो इसमें सिर्फ मैं एक वैल्यू को होल्ड कर रहा था, वेयर एज व्हेन आई वर्क विद दिस, तो मैं इसका मतलब है कि 5 वैल्यूज को होल्ड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये अरे का एक तरीका है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास दो किस्म की अरेज होती हैं, एक हमारे पास 1D होती है और एक हमारे पास 2D होती है। 1D का मतलब वन डायमेंशनल, 1D का मतलब ये हुआ कि यू हैव वन कॉलम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज एक कॉलम के अंदर हो सकती हैं, और हर वैल्यू जो है उसका अपना एक पोजीशन है, उसका अपना एक नंबर है। वो जो पोजीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। अच्छा, एग्जामिनर भी से इंडेक्स ही लिखता है, हम भी से इंडेक्स ही लिखते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि हमारे पास इंडेक्स है। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, और ये हमने जो 5 के साथ ए को किया है तो ये हमारे पास ये इंडेक्सेस बन जाएंगे। ये हमने इंडेक्स बना लिया। सो बेसिकली क्या हुआ कि इट्स अ 1D अरे। 1D अरे, ये जो हमने यहाँ ये वाली बनाई थी, ये हम उस अरे की बात करें, इट्स अ 1D अरे विद 5 इंडेक्सेस। अब 5 इंडेक्सेस में इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आइदर यू कैन गो बाय 1 to 5, आप 1 to 5 भी जा सकते हैं और 0 to 4 भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। आइदर यू कैन यूज 0 to 4 या 1 to 5। बाय डिफॉल्ट इट्स बेसिकली 0 to 4। नाउ व्हाट वी कैन डू कि अगर हम 2D की बात करते हैं, तो नाउ व्हाट इज 2D, बेसिकली 2D का मतलब ये हुआ कि वी हैव समथिंग लाइक दिस एंड वी माइट हैव 2 कॉलम्स। अच्छा, ये 2 से ज्यादा भी कॉलम्स हो सकते हैं, ये हमने कर दिया ऐसे, ऐसे, और हमने ऐसे कर दिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वैसे ही 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने ऐसे कर दिया। अब मैं अगर इसको इसको डिफाइन करता, लेट से मैं इसको डिफाइन करने के लिए क्या तरीका यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसका नाम बी, और बी में मैं कह देता हूं कि भी मेरे पास 2 कॉलम्स होंगे और 5 हमारे पास जो है उसके इंडेक्सेस होंगे। सो ये देखो, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम की वैल्यू भी 0 से शुरू होगी, एंड इट कैन गो अप टू एनी नंबर, यानी ये 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स हो सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे कॉल्ड एज 2D अरे। इसे हम 3D, 4D, 5D, 6D नहीं कहते हैं, वो 2D अरे ही होती है। अब इन जनरल एग्जामिनर क्या करता है, दे जनरली वर्क्स अराउंड 2 एंड मैक्स, शायद ही कोई एक आधा केस हो जिसमें उसने 3 कॉलम्स के साथ काम किया हो, वरना वो 2 कॉलम मैक्स के साथ जो है वो काम करता है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज ऑफ अरेज। अब हमने ये कह दिया कि जी हमारे पास ये 0 हो गया और इस तरह से हमने इसकी लोकेशन रख ली। अब हम इंडेक्सेस की बात करते हैं, तो इंडेक्स बेसिकली वर्किंग एज ए एड्रेस। तो नाउ व्हेन वी से द इंडेक्स इज बेसिकली वर्किंग एज ए एड्रेस, तो एड्रेस ये किस तरह से हमारे पास होगा, ये इस तरह से होगा कि देखो जैसे ये हमारे पास पहली पोजीशन है, इसका मतलब हुआ कि ये एड्रेस है 0, 0। अच्छा, इस एड्रेस को देखता हूं तो इस एड्रेस का मतलब ये हो गया कि ये एड्रेस है 1 और 2। यानी इसका मतलब ये कि अगर मैंने इस एड्रेस में कोई डेटा पुट इन करना है, सिंपली अगर मैं इसको बगैर लूप्स के, बगैर किसी टेक्निकल उसके लेके जाता हूं, तो व्हाट वी विल बी डूइंग सिंपल, हम कहेंगे इनपुट कर दो बी में वेयर कॉलम नंबर इज 1 एंड द वैल्यू इज 2, यानी इंडेक्स नंबर इज 2। तो ये सिंपली इसके अंदर पुट इन करने का तरीका है। यानी हम इसको इस तरह से इसमें डेटा डाल सकते हैं। आप इस कॉलम्स की जगह जो है यू कैन यूज कॉमा एज वेल, आप इसमें कॉलम्स भी यूज कर सकते हो, आप इसमें कॉमा भी यूज कर सकते हो। सिंस वी आर वर्किंग विद सूडो कोड्स, तो जाहिर है कि वी हैव लिबर्टी कि हम इसके अंदर जो है वो इस तरह से चीजें डाल सकते हैं। नाउ
द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू लुक फॉर, जो आपने कहा कि जी उसको इनपुट, इनपुट का तो मैंने आपको बता दिया ऐसे करते हैं। अभी मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ जब सारी वैल्यूज करनी होती हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड इफ लेट्स से कि मेरे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये पाक लिखा हुआ था इसके अंदर, पाकिस्तान वाला पाक लिखा हुआ है, एंड आई आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस इंडेक्स। मुझे सिर्फ इस इंडेक्स को प्रिंट करना। आपके एग्जामिनर ने कहा कि जी यहाँ से कुछ पिकअप करो और मुझे सिर्फ इतने से जो है ना वो चीज प्रिंट करके बता दो। अब अगर मैंने सिर्फ इसको प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि वी जस्ट हैव टू राइट प्रिंट। हमने यहाँ लिखा प्रिंट, उसके बाद मैंने कहा बी को प्रिंट कर दो। अब अगर तो मैं सिंपल बी लिखूंगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आई एम ट्राइंग टू प्रिंट आउट द कंप्लीट अरे, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगर मैं सिंपली बी लिख के भी इसे प्रिंट करूंगा तो प्रिंट नहीं करेगा। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं इस तरह से करूंगा, मैं यहाँ ऐसे आता हूं और मैं ये कहता हूं भी कॉलम नंबर 0 में चले जाओ और उसके अंदर वैल्यू नंबर 4, इंडेक्स नंबर 4 को उठाओ और उसको प्रिंट कर दो। बस। अब क्या होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा सो मेरे पास जो चीज प्रिंट हो रही होगी दैट वुड बी दिस वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास प्रिंट होके हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आने लग जाएगा। सो ये तो होगी उसकी एक सिंपल सिचुएशन। यानी हम उसे जब सिंपली सिंगल वैल्यू के साथ अगर हमने उसे हैंडल करना है तो वी कैन डू दैट। और अगर मैंने इसमें कुछ इनपुट करना हो, लेट्स से कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास अ, इसमें इसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। लेट्स से इसमें लिखा हुआ है LHR। सो मैं सिर्फ इस LHR को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो व्हाट वी विल बी डूइंग फॉर दिस कि अब क्योंकि ये हमारे पास जो था इसका नाम था ए, और ये जो हम यूज कर रहे हैं दिस इज बेसिकली द बी। द 2D अरे इज बी, वेयर एज कि जब हम ए की बात कर रहे हैं तो ए जो है इट्स अ 1D अरे। सो नाउ हाउ वी विल बी यूजिंग दैट, लाहौर को अगर मुझे प्रिंट करना है सो आई सिंपली राइट प्रिंट, और मैं ऐसे किया ए यानी द वेरिएबल नेम, और उसके बाद मैंने सिंपली लिख लिया 3। We don't need to write the column number since we are only using the 1D array. तो 1D array का तो मतलब ये है कि भी आपके पास एक सिंगल कॉलम ही होगा, वो एक सिंगल कॉलम ही हमें यहाँ नजर आ रहा है। सो वो सिंगल कॉलम के हिसाब से जो है वो हमें यहाँ इस जगह के ऊपर प्रिंट करके दे देगा। सो ये सिंगल वैल्यूज के साथ प्रिंट करने का तो ये हमारे पास तरीका है। नाउ असल में तो कहानी ये है कि वी हैव टू राइट द कंप्लीट वैल्यूज इन इट। हमें तो वैल्यूज लिखनी होती हैं, हमें पूरी अरे को फिल करना होता है जैसे एग्जामिनर आमतौर पे हमें कहता भी है। सो फिर क्या करेंगे तो वो हम जरा करके देखते हैं दोनों चीजों के लिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ भी लेना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास फिर से ये सब कुछ ब्रांड न्यू हो जाए। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर प्रिंट करना है। अब मुझे अगर इसमें प्रिंट करना है, मैं फिर कंप्लीट अरे में कुछ प्रिंट करना चाहता हूं तो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, तो वो देखते हैं हम अब कैसे करेंगे। देखो, इनपुट करना लेट्स से। सो मैंने कहा इनपुट और मैंने कह दिया ए। अब इतनी बात तो इट मेक सेंस कि भाई ए के अंदर हमें प्रिंट करना। अब कैसे करना, एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे करता, मैं लिखता A0। ये मेरी पहली ऑप्शन आ गई, ये इसमें प्रिंट कर देगी, इसमें इनपुट कर देगी यानी इसके अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर मैं क्या करता, मैं एक और इनपुट की कमांड देता और मैं लिखता A1, फिर मैं लिखता A2, फिर मैं लिखता A3, और फिर मैं लिखता A4। और ये सबके साथ इनपुट तो दायरा लगा ही हो गया। तो ठीक है ना, हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग 5 वैल्यूज जो है वो इंडेक्स में ऐड कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस सेट ऑफ कोड इज दैट कि हमारे पास अभी तो सिर्फ 5 वैल्यूज है। तो चलो उसमें तो इतना मसला नहीं है, वी कैन डू दैट। बट लेकिन देखो यार, 100 भी होती हैं पेपर में तो वो 500 भी कह देता है, 600 भी कह देता है। देन फिर हम क्या करेंगे अब।
नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि हमारे पास यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है। देख रहे हो इंक्रीमेंट, 0 1 2 3 4। मुझे स्टार्टिंग वैल्यू भी पता है और मुझे एंडिंग वैल्यू भी पता है। वी आर यूजिंग इंक्रीमेंट एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वैल्यू। अच्छा, जब मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी पता होगी और मैं इंक्रीमेंट भी कर रहा हूं, तो फिर कोई लूप आता है जहन में विच कैन सर्व द पर्पस हियर। कोई ऐसा लूप विच कैन सर्व द पर्पस हियर, क्या हम कर सकते हैं? फॉर लूप, फॉर, फॉर का लूप। फॉर, क्योंकि फॉर में क्या होता है कि इट्स अ क्लोज लूप, मीन्स अ लूप वेयर वी ऑलरेडी नो अबाउट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वैल्यू। सो व्हाट वी कैन डू हियर, अगर मैं सिंपली एक लाइन यहां ऐड कर देता, मैं लिख देता फॉर एक्स इक्वल 0 2 4। अच्छा, ये हम कर देते हैं। और ये जो हमने पहले इतना सारा फालतू कोड लिखा है, इसको जरा बीच में से, वी शुड टेक इट आउट, हम इसको जरा बीच में से ले जाते हैं। सो हमने इसको बीच में से ले गए और हम क्या करते हैं कि भाई जिस जगह के ऊपर हमारे पास यहां वो 1 2 3 4 आ रहा था, 0 1 2 3 4 आ रहा था, उस जगह के ऊपर वी आर जस्ट राइटिंग एक्स और यहां वो नेक्स्ट कर देते हैं। अब जब मैं यहां नेक्स्ट करूंगा तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे पास देखो क्या होगा कि पहली दफा जब हमारे पास लूप स्टार्ट होगा तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो ये 0 यहां आ जाएगा, यानी एक्स में तो बेसिकली 0 आ गया पहली दफा में। और नेक्स्ट का मतलब वी ऑलरेडी नो दैट, नेक्स्ट का मतलब होता है ये वाले वेरिएबल में +1, तो वापस जाएगा, वो 1 हो जाएगा, फिर 1 में वैल्यू लेगा, फिर वापस जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड देन 4 के बाद ज़ाहिर है वो नहीं चलेगा क्योंकि आवर अपर लिमिट इज 4। जो लोअर लिमिट है वो 0 है एंड अपर लिमिट इज 4। सो वो हमें जो है यहाँ इस जगह पॉइंट के ऊपर रोक देगा। सो ये तो हो गया सिंगल अरे के अंदर। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन सिंगल अरे तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज कि भाई अगर ये 2D अरे आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? कोई इजी सी चीज आती है जहन में, व्हाट वी कैन डू हियर? नेस्टेड लूप। अच्छा चलो, नेस्टेड लूप ना करना होता तो फिर हम क्या करते हैं? चलो कोई और तरीका लगाओ जरा, मतलब इजी इजी करके। इसी के अंदर मैं क्या चेंज करूं? मुझे नेस्टेड लूप आता ही नहीं अभी, मैं क्या करूं? अब मैं इसमें क्या करूं? इसी में चेंज कुछ हो सकता है ऐसा कि वी कैन यूज दिस एज एक काम करके देखते हैं। देखो वो क्या करते हैं, वो हम ये करते हैं कि मैं यहां से रेजर लेता हूं, इस एक्स को यहां से जरा मिस कराते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं पेन पे क्लिक करता हूं और मैं कह देता हूं कि भाई ये करे 0 : और अगली लाइन में क्या कर ले, अगली लाइन में कर ले इनपुट ए, इसका नाम वैसे बी है, हम बी कर देते हैं यहाँ, और ये भी हमने बी कर दिया और मैंने यहाँ कह दिया 1 : ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे हो रहा होगा? ऐसे ऐसे हो रहा होगा कि पहली दफा एक्स में क्या है? 0, यानी 0 0 हो गया। तो 0 0 का मतलब हो गया कि पहली दफा वो यहां वैल्यू लिखेगा, जब अगली लाइन में आएगा तो वो कह रहा है 1 एंड एक्स, यानी वो 1 0 यहां वैल्यू लिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट होगा वापस। अब एक्स क्या हो गया अगली दफा में? 1। एक्स अगली दफा में 1 हो गया ना। अब क्या होगा कि वो 0 1 में लिखेगा और फिर 1 1 में लिखेगा, फिर 0 2 में लिखेगा, फिर 1 2 में लिखेगा, फिर 0 3 में लिखेगा, 1 3 में, 0 4 और 1 4। ये भी तो कर सकते हैं हम। सो देयर आर डिफरेंट वेज। अब व्हाट वी हैव टू डू इन एग्जाम, हमें ये करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो हमारा एग्जामिनर है वो हमें कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, वो हमसे क्या चाह रहा है।
नेस्टेड लूप तो बिल्कुल हम कर ही सकते हैं, वो कर भी लेते हैं अभी, बट ये भी तो कर सकते हैं ना, इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट। सो अगर इसको अपने पास नोट करना तो बेशक जल्दी से नोट कर ले, या इसकी पिक्चर शिक्चर लेनी है ले लें, और फिर मैं इसको इरेज करके नेस्टेड लूप करता हूँ, और करके प्लीज मुझे Sir, बता भी दीजिएगा। जी। a question. यस। Sir, what if we don't know the end number of elements? देखो, फिर क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम चल कैसे रहा, मे बी हमने कोई इनपुट ली हो यूजर से। Hmm. देखो कुछ ना कुछ तो लिमिट लगी होगी ना, ऐसे इनफिनिट तो कुछ नहीं होगा। सो फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ऊपर लेट से ऐसे हो रहा होता इनपुट एम, और यहां 0 to 4 की जगह क्या आ जाता, एम। देखो ना, मैंने यूजर से पूछा कि भाई कितने नंबर्स चलाने हैं, यूजर ने कहा 5। अब एम में क्या है 5, तो ये कहां से चल रहा है 0 to 5। या लेट से उसने कह Hmm. दिया कि भाई हमारे पास 20 चलना है, तो ठीक है 0 to 20 चल जाएगा। और अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नहीं पता तो मैं दोनों के लिए इनपुट ले लूंगा। कुछ जरूर बताया होगा उसने। और अगर बिल्कुल ही कोई लिमिट नहीं बताई हुई तो फिर कोई कंडीशन होगी कि भाई ये तब तक चले अनटिल लेट्स से यूजर प्रेस -2। तो फिर हम कर सकते हैं ना, फिर तो हम वो रिपीट अनटिल या वाइल डू के अंदर चले जाएंगे ना, फिर हमें फॉर क्यों यूज करना। सो इट डिपेंड्स कि व्हाट एग्जामिनर इज एक्चुअली आस्किंग इन दिस सिचुएशन। यहां तो हमें उसने बड़ा सिंपल सा कहा था, भाई ये सामने एक तस्वीर है इसको भर दो, हमने भर दिया। बट जो आप सिचुएशन कह रही हो उसमें या तो कंडीशन दी होगी कोई ना कोई, कि भाई जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा लूप चले, या कोई अपर लोअर बाउंड में से कुछ ना कुछ जरूर दिया हो। क्योंकि अगर अपर एंड लोअर बाउंड नहीं है हमारे पास तो वी कैन नॉट यूज फॉर, वी कैन ओनली यूज फॉर लूप व्हेन वी हैव अपर एंड लोअर बाउंड। जब हमारे पास अपर एंड लोअर बाउंड होगी तो हम फिर फॉर लूप यूज कर सकते हैं, वरना हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अब जरा हम देखते हैं विदाउट उसके साथ वो जो हम नेस्टेड लूप वाली बात कर रहे थे। सो हम इसको करते हैं खत्म, इसको भी बीच में से खत्म करते हैं, ये तो है ही नहीं, ये भी है हमारे पास। और अब हम जो है वो इसमें कुछ लिख लेते हैं। हमने कहा जी अब क्या हो रहा है, x 0 to लेके 4 तक हो रहा है, और ये हमारे पास b था, और यहां मैंने कह दिया और i इक्वल टू 0 to 2, और इसका नेक्स्ट जो है ये यहां नेक्स्ट आ गया, और ये यहां नेक्स्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, कॉलम की जगह मैं लिख दूंगा i, और रो की जगह मैं लिख दूंगा x। बस ये हमारे पास इतना चलेगा। पहली दफा ये 0 to 1 है, 2 नहीं है। सो बेसिकली क्या होगा कि वो 0 से चलेगा, 0 हो गया इसमें और इसमें भी 0 हो गया, यानी 0 0। तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो सारा कॉलम भर देगा, एक कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज भर देगा। वंस वी आर डन विद दिस कॉलम, तो लूप यहां से ब्रेक होकर बाहर निकलेगा और मेरे पास ये 1 हो जाएगा, और फिर अगले कॉलम के लिए वो सारी वैल्यूज भर देगा हमारे, यानी वो यहाँ फिर सारी अगली वैल्यूज जो है वो इस जगह के ऊपर उसको फिल इन करना शुरू।